लंबोर्गिनी सुपर कार, जिसका नाम स्टाइलिश तो है ही, इस ब्रांड की कारें भी सुपर स्टाइलिश और पावरफुल होती हैं। फेरुच्चो लंबोर्गिनी सुपर कार लंबोर्गिनी कंपनी के मालिक, जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि वे एक दिन इतने बड़े कार कंपनी के मालिक होंगे। फेरुच्चो लंबोर्गिनी शुरुआत में एक ट्रैक्टर कंपनी के मालिक थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वे लंबोर्गिनी जैसी सुपर कार कंपनी के मालिक बन गए। फेरुच्चो लंबोर्गिनी का जन्म 1916 में उत्तरी इटली के एक छोटे से राज्य फेरारा, जगह का नाम रेनो दी सेंटो में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एंटोनी लंबोर्गिनी था, जो एक अंगूर उत्पादक किसान थे जो खेती करके अपना परिवार चलाते थे। फेरुच्चो को बचपन से ही खेती के बजाय खेती में उपयोग किए जा रहे मशीनों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। लंबोर्गिनी अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपनी मशीन से रिलेटेड पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1940 में इटालियन रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन किया, जहां उन्होंने रोस्टापो में स्थित इटालियन चौकी पर एक मिस्त्री के रूप में काम किया। फिर वे वहां के सुपरवाइज़र भी बन गए। इस समय दुनिया भर में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। युद्ध से लौटने के बाद लंबोर्गिनी ने पिवे दी सेंटो नामक जगह पर खुद का एक गैराज खोला और वहीं पर काम करने लगे, जहां वे गाड़ियों का इंजन रिपेयरिंग का काम किया करते थे। 1945 के बाद उन्होंने खुद का एक छोटी सी कंपनी बनाई, जो सेना के अलावा वाहनों को ढोने के लिए ट्रैक्टरों का निर्माण करती थी। इस समय इटली की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी। बहुत से लोग कृषि की ओर रुख कर रहे थे, जिससे इटली में ट्रैक्टरों की बहुत तेज़ी से मांग बढ़ने लगी थी। 1948 में लंबोर्गिनी ने लंबोर्गिनी टेरिटोरी का स्थापना किया, जहां उन्होंने अपना पहला ट्रैक्टर कैरियोका को खुद बनाया। बहुत ही कम समय में उनके 1000 से भी ज़्यादा ट्रैक्टर बिक गए। देखते ही देखते लंबोर्गिनी टेरिटोरी देश का सबसे बड़ा ट्रैक्टर कंपनी बन गया। साथ ही उन्होंने एयर कंडीशन, एसी और हीटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी भी बनाई। ये दोनों बिजनेस उनका बहुत ही सक्सेसफुल रहा। वे बहुत ही अमीर आदमी बहुत ही कम समय में बन गए। उन्हें कारों का बहुत ही ज़्यादा शौक था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने गैराज में कई सुपर कार और लग्जरियस कारों को लाकर खड़ा कर दिया। इन्हीं में से एक थी 250 GT। ये कार उनकी फेवरेट और मनपसंद कारों में से एक थी। लंबोर्गिनी को फरारी की कार बहुत अच्छी लगती थी, पर इनसे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी और सड़क पर ये काफ़ी रफ भी थी। साथ ही उन्होंने फरारी के कारों में उसके इंटीरियर क्लच में भी प्रॉब्लम पाया, जिसे बार बार उन्हें बनवाना पड़ता था। इसके बाद लंबोर्गिनी अपनी समस्या को लेकर फरारी कंपनी के संस्थापक एंजो फरारी के पास पहुंचे। इस वक्त एंजो फरारी दुनिया के बेहतरीन लग्जरियस स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी में से एक थी। एंजो फरारी ने लंबोर्गिनी की बातों को अनसुना कर दिया और लंबोर्गिनी से कहा, प्रॉब्लम कार में नहीं, ड्राइवर में है। तुम अपने ट्रैक्टर पर ही ध्यान दो। तुम्हारे लिए फेरारी जैसी स्पोर्ट कार चलानी तुम्हारे बस की बात नहीं। ये बात लंबोर्गिनी के ईगो पर लगी और उन्होंने फेरारी से बदला लेने की सोची और खुद का ही एक कार कंपनी खोल डाली। 1963 में संतागाता बेलोनीज में लंबोर्गिनी स्पोर्ट्स कार की कंपनी की स्थापना की गई। इसकी पहली कार 1963 में लॉन्च की गई। पहली स्पोर्ट्स कार, इसका नाम 350 GTV था। कंपनी का लोगो सांड रखा गया। उनके कई कारों का नाम भी लड़ते सांडों के नाम पर ही रखा गया। लंबोर्गिनी ने अपनी कारों में कई बदलाव किए ताकि अच्छी बनावट और ताकतवर कार का निर्माण किया जा सके, और लगातार कार के इंजन और डिज़ाइन को भी सुधारते गए। इन्होंने कुशल इंजीनियर को हायर किया और 34 एक इंजीनियर के साथ मिलकर एक टीम बनाई और काम करने लगे। इसके बाद लंबोर्गिनी ने एक से बढ़कर एक कारें बनाई, जिनमें म्यूरा और पोस्टो भी थी। 1965 से 1966 के बीच इन्होंने म्यूरा को लॉन्च किया, जिनसे कंपनी को सही मायने में एक सही पहचान मिली। इसके बाद लंबोर्गिनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और शिखर की ऊंचाइयों को छूते गए, जिसने फरारी को भी एक दिन पीछे छोड़ दिया। आज लंबोर्गिनी दुनिया की सबसे मशहूर कार कंपनियों में से एक है।
दुनिया में नामुमकिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ज़िंदगी में आप जो हासिल करना चाहो वो हासिल कर सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी भी एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी कार कंपनी बना डाली। दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। तू चाहे तो कुछ भी मुश्किल नहीं, तू चाहे तो कुछ भी मुश्किल नहीं। तू चाहे तो बड़ा नाम कमा सकता है, तू चाहे तो आसमां झुका सकता है, तू चाहे तो बड़ा नाम बना सकता है, तू चाहे तो आसमां झुका सकता है। तुम्हारे अलावा कोई तुम्हें तोड़ दे, ये किसी और के लिए मुमकिन नहीं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल